अभी हम डिस्कस कर रहे थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को कि जब उनकी आखिरी वक्त था जब उनका, तो वो रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो सहाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं इसलिए रो रहा कि दुनिया छोड़नी पड़ रही है, हमारे को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि मंजिल बहुत करीब है और ज़्यादा राह बहुत कम है। और आप जानते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस सुनाई है। सबसे ज़्यादा हदीस के रावी जो है वो अबू हुरैरा है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये हदीस भी अपने पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हो तो अपने पास लिख देते हैं और बाद में पढ़ के सुनाते हैं, ज़ुबानी याद थी। और वो शख्स जिसको सबसे ज़्यादा हदीस ज़ुबानी याद थी उन्होंने आगे उम्मत तक पहुँचाई है। अभी तक हम वो हदीस सुनते हैं और बहुत सारे लोगों पे अमल करते हैं, बल्कि सकता है जायका बन पाएंगे। उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा राह बहुत कम है। तो व्हाट अबाउट दिस? हमारा क्या? अच्छा जी, फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे तेरी मुलाकात का शौक़ है, तेरी मुलाकात मुझे महबूब है, तो तू भी मेरी मुलाकात को महबूब समझ और मुझे जल्द अपने से मिला। और थोड़ी देर में उनकी वफ़ात हो गई। अब हम ये था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइफ का एक छोटा सा जायज़ा दे दिया। इसमें मकसद ये था इससे जायज़ा लेने का कि हमने जानना, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो कैसे लोग थे, क्योंकि हमें उन्हीं के रास्ते पर चलना है। वो इनाम याफ्ता लोग हैं, तो हमें उन्हीं के रास्ते पर चलना है। अब हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत की हुई हदीस देखेंगे कुछ। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। एक और हदीस है हमसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा कामिल, सबसे ज़्यादा मुकम्मल ईमान में कौन है? जो अखलाक में सबसे अच्छा है। और यहाँ से हम एक चीज़ तो चलती है कि ईमान की जो तकमील होती है ना वो अखलाक से होती है। अगर आपका अखलाक खूबसूरत है ना तो मतलब आपका ईमान भी काम है। फिर जो सबसे ज़्यादा मीज़ान में भारी चीज़ रखी जाएगी, मीज़ान के अंदर क्या बनती है जिसमें हमारे अमाल को ले जाएंगे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी वो हमारे अखलाक। फिर अगली हदीस है कि मीज़ान में उसके अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ न रखी जाएगी और यकीनन अच्छे अखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज़ पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। फिर नज़ीर हदीस है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक वो शख्स है, फ़र्ज़ इबादत उसके कॉमनली फर्स्ट ऑब्वियसली फर्ज है। उसके बाद एक शख्स है, दो लोग हैं जो फ़राइज़ पूरे करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वो शख्स है जो अपने अखलाक में बहुत अच्छा है, दूसरों के साथ मामलात में बहुत अच्छा है, और एक वो शख्स है जो तहज्जुद भी पढ़ता है, सारी सारी रात इबादत करता है, दिन में रोज़े रखता है। तो दोनों का लेवल कहाँ पे जाके इक्वल हो जाएगा? अच्छे अखलाक की वजह से। जो अच्छे अखलाक वाला इंसान है वो उसी के बराबर की नीतियाँ पालेगा जितना एक बहुत ज़्यादा इबादतगार है। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझनी है कि फ़राइज़ के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें अल्लाह ताला के पास में मुकाम दिलवा सकती है, वो हमारा अखलाक। अगली हदीस देखते हैं कि दो खसलतें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो खसूसियात किसी भी मुनाफिक में जमा नहीं हो सकती। वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक है अच्छा चाल चलन यानी अच्छा अखलाक, और दूसरा है दीन की समझ। ये भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। अब मुनाफिक का क्या है कि मामला करेगा तो बदअखलाकी से करेगा, बात करेगा, बदतमीजी से करेगा, झगड़ा हो जाएगा। और दुनिया के मामला तो बहुत अच्छे से समझ आते हैं, इकोनॉमिक्स का सारा पता है, वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम का सारा पता है, लेकिन दीन का मामला तो उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ पे हमें अपना तय करने की जरूरत है कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे। क्या हम भी कहीं मुनाफिकों के आसपास या मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं स्टैंड करेंगे?
सफेद स्याह फार्म के बच्चे हों या सफेद फार्म लोगों के बच्चे हों या हम जैसे ब्राउन लोगों के बच्चे हों, बच्चों के चेहरे पे कशिश एक मासूमियत होती है, वो प्यारी लगती है। ठीक है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इंसान के अमाल का उसके चेहरे पे भी अक्स नजर आता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बुढ़ापे में होते हैं, उनके चेहरे बड़े खुंदूर होते हैं, आपको तुम लोगों को दिल करता है इनसे बात की जाए। ठीक है, या आप लोगों के साथ एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो दिस इज द थिंग कि आप जो अमाल करेंगे ना वो आपके चेहरों पे भी आता है। ये फिर अलग बात है कि कुछ लोगों को पढ़ना आएगा और कुछ को नहीं आएगा, वो फिर गलत चिंता, लेकिन आपके चेहरे पे तो आया है तो अपने साथ सबसे होना चाहिए। अलग डर होगा आपको, हमारी आदतें तो खुद समझ जाएंगे, फिर जब आदतें समझ जाएंगी तो लोगों के साथ मामला अच्छा होने लगेगा, मामला खूबसूरत होगा तो फिर अच्छा हमारी एक चैलेंज भी है, एक ऑप्शनल चीज भी, और ये ऑप्शनल चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू से तक, ये ऑप्शनल चीज नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम में से बहुत सारे लोग ट्राई टू से दैट बट इट्स अ रियलिटी, बहुत सारे लोग कुछ बहुत दिन तक काम करने वालों से इसी वजह से मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं कि वो अपने काम में। और ये तो हमने कुरान में भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के अच्छे ना होते तो लोग बिल्कुल भी लाइक दीन का पैगाम ना ले सकते। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि ये एक इबादत है, अच्छा अखलाक एक इबादत है और इबादत का आला तरीन दर्जा है। नफली इबादत से ज़्यादा क्या आ जाता है हमारे पास, हमारा अखलाक। अच्छा इसमें सेशन में ना हम एक थोड़ी सी असाइनमेंट भी रखते हैं ताकि जो हम सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली सीख सकें। ये तो असाइनमेंट ये है कि आपने 3 ऐसी चीज़ें लिखी है जो आप इस पूरे वीक में एक्सपीरियंस करेंगे और आपने पूरी, ठीक है, एक आपने वो 3 चीज़ें लिखी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों के ऐप जो हम लिख रहे हैं या हम लोगों की पूरी चीज़ें नोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम दूसरों को करेक्ट नहीं कर सकते। हम बजाय इसके कि हम पूरे शहर में करीब में जाएँ, हमें अपने गाँव में जुटे रहना है, तो अपने खुद को करेक्ट करना है, खुद की इस्लाह करनी है। और ये कैसे होता है कि एक तो अपने लोगों का लिखना है कि उनकी कौन सी बातें थी जो आपको बुरी लगी, और फिर आपने उसके आगे नोट करना है कि आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या है, आपको बात बुरी लगी तो आपने क्या रिएक्शन किया। वहाँ पे हमारा खुद का एनालिसिस होगा, और जब आप ये लिख रहे होंगे ना, लिखना जब आप लिख रहे होंगे ना तो वहाँ पे आप एनालाइज करेंगे कि हमें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं तो हमारी बातें दूसरों को बुरी लग सकती हैं, तो क्या कहीं हम भी किसी को ऐसी बातें कहते हैं जिसको हमें कहीं ये तो हमें बुरी लगती है। और फिर दूसरी ये है कि इसमें 3 दर्जे होते हैं। एक तो वो है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपने जवाब दो अपना बुरा किया, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको दिन भी कहते हैं कि आप बदला ले सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी तस्लीम की गई वो, लेकिन एहसान का दर्जा रखने वाले कौन है, जो माफ़ करते हैं, ताकत रखते हुए माफ़ करने वाले। क्योंकि अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपने माफ़ करने का कोई ऑप्शन नहीं था ना, आप कुछ कर नहीं सकते थे, अगर आपसे स्ट्रॉन्ग था फिर तो आपको ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी नहीं समझ लेना आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ताकत थी और फिर आपने समझ किया, फिर आपने कंट्रोल किया, तो वो आगे नहीं किया। तो एक ये था कि जैसा दूसरे ने किया कि आपने भी जवाब में वैसे रिएक्शन दिया। दूसरा ये है कि क्या आपने उससे भी बुरा किया, जैसे अक्सर हम लोग बड़े फोकट से बताते हैं कि उससे मुझे 1 से नहीं मिलेगा, जैसे 4 से समझते क्या है, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन ये था, बट तीसरा क्या होता है कि आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उसको बदले में कुछ अच्छा जवाब, या तो अपना मौज है या उसकी बात को किसी अच्छी चीज़ से न्यूट्रलाइज। और हम इस चीज़ को अक्सर हमारे सुनने में आता है, हमारे सोशल मीडिया पे ये चीज़ बड़ी होती है कि जो जैसा है उसके साथ वैसे बनते रहो। अगर आप लोगों के साथ वैसा बनेंगे जैसे दूसरे हैं, देन व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आप कौन हैं? आप वही करेंगे, दूसरे करें, आपकी कुछ ना होता है। तो अल्लाह ताला ने भी हमें यही सिखाया है और अल्लाह के रसूल ने भी यही सिखाया है कि लोग आपके साथ अच्छा करें, लोगों के ताबे ना बनो। हदीस के पास
एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली सीखी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें, वो ये है कि हम अपनी बुरी आदतों का असर तो मुझ पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों की बुरी आदतों का असर भी मुझ पे खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? आपने ये करना है कि जब अगर हर किसी की फैमिली में या आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी फ्रेंड होगी, घर फैमिली का कोई एक पर्सन होगा, रिलेटिव में कोई एक पर्सन होगा, जो आपको लगता है आपसे कोई कुछ नहीं, उसको आपके बारे में आप कुछ भी कर रहे हैं उसने आपको अच्छा नहीं माना, ठीक है, उसके पास आपके लिए बस बुरी बातें हैं, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ना, उससे कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट निकाल रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि ना, फिर हम ये करते हैं कि हम ना उस एक बात की वजह से जो उस बंदे ने की है, जो हमारा प्रॉब्लम नहीं था, हम उसकी वजह से खुद को इतना परेशान कर देते हैं कि हम सारा दिन उस चीज़ में बर्बाद करते हैं। हमारा मूड ऑफ हो जाता है, जब हमारा मूड ऑफ होता है हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है और शैतान खुश होता है। उसे तो परेशान होगी मुसलमान चाहिए, क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, हमारी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर
उनकी एनर्जी वहाँ पे इतनी कंज्यूम हो रही है, इतनी कंज्यूम हो रही है कि वो माइंड प्रोडक्टिव नहीं कर पाए। सो बीइंग फीमेल्स, एक तो आपने खुद को अपनी होने देना, और दूसरा ये है कि आपने अपनी एनर्जी आगे जब आप अपनी जनरेशन से यूज करें तो आपने याद रखना है कि आपने अपने बच्चों को ट्रॉमेटाइज नहीं करें उन चीज़ों से जो आपने फेस की। और सेम फॉर द बॉयज कि आपने अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, क्योंकि मेन रोल जो है पर ऐसा देखने में आया कि जितने भी मतलब कुछ लोग थे जैसे आप यूनिटी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी सोसाइटी से आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब मिक्स होते हैं उनके हर तरह के लोग आ जाते हैं, तो कुछ लोगों के फिर वो ज़्यादा ही साफ सुथरे पसंद होते हैं, फिर वो ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो फिर वो जो मतलब रियलिटी होती है कि रियलिटी जो रियल है कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, मेरे समझ लिया। तो फिर ऐसे मेरे को एट टाइम क्योंकि अभी कभी एक बच्चे ने 15-20 साल करनी है उसका अच्छी सोसाइटी में जा रही थी, फिर वो बाहर जब निकलता है सेल्फ फेस करता है, फिर वो क्या करे और देन वो ओके, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया। इसमें ये है कि हम भी अपने बच्चों को निकाल सकते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको टफ लव नहीं देना, हमने उनको टफ लव देना है, उनको चीज़ें सारी सिखानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इमोशनली इंडिपेंडेंट है। जब मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ ना, जब मुझे पता है कि इफ आई एम डूइंग दिस और ये मैं ठीक करूँ, तो यहाँ के लोग सारे कंप्यूटर जितना मर्जी फोर्स करके मुझे एक चीज़ पे टर्न जैसे कहते हैं ना शरासत है, तब मेरा उस चीज़ को दिल खुल गया हो तो मैं उस चीज़ को नहीं तस्लीम करूँ। तो दिस इज द थिंग कि हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो माशरे की बुराइयाँ देखें तो सही, लेकिन उसको अपने अंदर ड्रॉप ना करें, उन्हें उससे लड़ना आता हो। हमें उन्हें नाजुक नहीं बनाना कि वो घर से निकले और फिर उन्हें पता ही ना हो कि माशरे के साथ क्या करना। ऑब्वियसली देयर आर मेनी हार्श रियलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तर्क हैं जिनको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। बट एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो ये कि जब भी चेंज आता है ना, अगर हम अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं तो वो फैमिली सिस्टम से होता है, क्योंकि जो फैमिली सिस्टम है ना वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली ठीक है ना, एक फैमिली ठीक है, वो सराउंडिंग्स में अपनी दूसरी फैमिलीज को कंटिन्यू कर रही, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, तो अल्टीमेटली चेंज आना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन तब तक देना बच्चों को तब तक देना है, लेकिन इन्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि जब वो माशरे की हार्श रियलिटीज को फेस करें तो उन्हें पता हो कि कैसे करना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इस चीज़ के लिए आपको खुद करिए, बहुत सारे लोग इमोशनल इंडिपेंडेंस के बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, तो खुद भी लें और अपने पेरेंट्स को भी लें, वो आप कुछ चीज़ें सीखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जितना हम इसको डिस्कस कर सकते, जैसे आज के लेक्चर में ये बड़ा पॉइंट नहीं था, कुछ नहीं देखती हूँ बात को हमारे से रहने वाला, लेकिन ये मैंने सीखा था तो आई होप कि मैं आप लोगों को कर देती हूँ। लेकिन आपको खुद से भी इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल ग्रूमिंग में आते हैं और अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा, अभी क्या आप हम कमाते नहीं हैं, लेकिन अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा फिक्स करें जिसको आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करें। ठीक है, उसको इस चीज़ के लिए खर्च करें कि आप खुद को एक बेहतरीन इंसान कैसे हो सकते। ठीक है, और अगर इसको भी आप फिल्टर करना चाहें ना, तो बेहतरीन इंसान हमें नहीं पता कैसे हैं। आप लोग ये देखें कि एक तो हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो कैसे हैं, वो कैसे पेरेंट्स रहे खुद को। हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि हमें ये सिखाया जाता है बचपन से, लड़कियों को ये सुनना पड़ता है भाई अपने घर जाओगी तो क्या करो, ये काम ठीक कर लो, अपने घर जाओगे तो क्या करो, बजाय इसके कि हम ये चीज़ सीखें, उनको ये सिखाना चाहिए कि जब अगली लेसन को एडवांस बढ़ाना है तो क्या करो। क्योंकि हम आज जो बुद्धि करते हैं ना, हमारा बच्चा अगर उससे कहीं ज़्यादा फिर तो गलती करेगा, उसको इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलेगा, उसके लिए वो सीखना और ज़्यादा आसान होगा। फिर अब हम उनको इस पैरामीटर पर रखते हैं ना कि क्या हम अपने बच्चे के लिए वही चीज़ पसंद कर सकते हैं, तो इस वक्त हम खुद करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए चीज़ बहुत आसान है। और सेम दोस्तों बॉयज़ के अपने आप के लिए देखें कि आप किस तरीके से बेहतरीन काम कर सकते हैं, इस पैरामीटर पर खुद को लेके आए, देन हमारी सोसाइटी में इवेंचुअली दूसरी बात कुछ पॉलिटिकल फैक्टर जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग में मिसाल ले लेते हैं, ऑब्वियसली बंदे को हर जगह पे नहीं, इधर भी मरने उधर भी मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चे मुस्लिम ऐसे स्मार्ट्स भी आपको
अच्छा मैं आपका डॉक्टर ट्रीट करूँ भेज दूँ। अच्छा जी, सो हम यहाँ पे थे कि हमने अपने काम करवाने के लिए एक तरीका ये कि दूसरे को पोस्टर वाली में ऑर्डर थे और दूसरा तरीका ये है कि सभी के अंदाज में कहते हैं, तीसरा तरीका ये है कि हम अच्छे तरीके से उनसे मामला करें ताकि इसलिए नहीं कि लोग हमें अच्छा समझने लगे, इसलिए क्योंकि ये सोच बार बार चलना आती है तो फर्क है क्योंकि हर सोच हमारी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वसवसों के तौर पे आती है। शैतान का क्या काम है? वसवसा डालना, ठीक है। इसलिए हम नाज में इस चीज़ से पनाह मांगते हैं कि हम उससे पनाह मांगते हैं जो दिलों में वसवसे डालते हैं। तो आपने फौरन से अल्लाह से मांगना है, ज़रा इसको अपने लिए खालिस करें या मेरी समझ को अपने लिए खालिस करें, इसलिए करना है कि अल्लाह खुश हो, ठीक है। अच्छा दूसरा एक होमवर्क आपका ये था कि आपको ये चीज़ तो आपको बुरी लगी और दूसरा उन पे आपका क्या रिएक्शन था स्ट्रिक्ट वाला और दूसरी चीज़ आपने ये कही है कि मायना देखेंगे दुआ जो हमेशा होता है कि आप किसी आर्टिस्ट करते करते फिर उसको आपने लिख के अपने मिरर पे लगा लें ताकि आप जब भी मिरर देखते हैं तो आपको दुआ पढ़े और अल्लाहुम्मा कमा हसन तक़ल्बी व अहसिन क़ुलूब, ठीक है। तो ये दुआ आप अपने मिरर्स पे लगा लेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए और आप जब भी मिरर देखें आपकी आदत बन जाए। इसका मीनिंग क्या है कि अल्लाह ताला जैसे आपने मेरी सूरत अच्छी बनाई है वैसे ही मेरी सीरत अच्छी बनाई है। और अगर किसी को अपनी सूरत से मसला है क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, हम अपने चेहरों पे मुख्तलिफ तबसरे सुनते हुए बड़े होते हैं, ठीक है। सो एक बात याद रखें, अल्लाह ने 4 किस्में खा के कहा है, ततीन फ़ज़ैतून फ़तूरी सिंगीन वहादुल बलद अमीन, कि अल्लाह लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह ताला ऐसे नहीं कर सकते, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, हमने किसी इंसान की ज़रूरत नहीं की। लेकिन अगर अल्लाह ने 4 किस्में खाई हैं तो आपके पास क्या कोई लॉजिक रह जाता है अल्लाह की बात छोड़ के लोगों की बातों पर यकीन करने का? बिल्कुल भी नहीं आता है। सो आपने उन 4 किस्मों पे यकीन रखना है और खुद से कहना है, खुद को बताना है क्योंकि आप जो बताएंगे ना खुद को, जैसे मैंने पहली बात की कि टेल योरसेल्फ कि दिस व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट अबाउट योरसेल्फ, इट्स अबाउट देम। आपकी ये बात खुद को हो सकता है आपको दिन में 20 तक नहीं पड़ेगी, आप बार-बार खुद से कहेंगे, आपका दिमाग उस पे यकीन करेगा और अल्टीमेटली आपकी बॉडी इसको फॉलो करेगी। आपके जहन में ये पुख्ता हो जाएगी चीज़ कि मेरी इज्जत या मेरे बारे में मुझे अपने स्पेशली के लोगों से नहीं चाहिए, मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि अल्लाह ताला या उसके फरिश्ते मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मेरी इज्जत लोगों की जुबान से बनने में नहीं है कि लोग कुछ कहेंगे और अल्टीमेटली मुझे अफेक्ट कर दें, नहीं, मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लोग जो कहें मैं उससे करता हूँ, मुझे जो अपना काम करना है वो मैं करके, लेकिन ये लाजमी चेक रखना है। ऐसा नहीं करना कि लोग आपको कुछ सही भी कह रहे हैं और आप कहेंगे नहीं जी मैं जो हूँ मैं हूँ, बट दे आर सेइंग इज नॉट अबाउट, नहीं। आपने अपना चेक ये रखना है कि क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे हूँ, अगर हाँ हूँ तो फिर ठीक है, फिर जो लोग कह रहे हैं अच्छा। फिर लिखने का दूसरा मतलब ये भी है कि अगर हम कलम का इस्तेमाल नहीं करते ना, फिर हम लिखते नहीं है इतना उससे गिल पड़ता है ना आपको। फिर अपन बोलते हैं एक चीज़ जो आपकी कलम की नौकरी से गुजर जाती है ना वो आपको कभी नहीं भूलती। और ऐसा है मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मतलब कुछ लिखने याद हो रहा होता है तो मैं उसे लिखती हूँ बट देन मैं अपने लिखा उसी को याद होता है। अच्छा नेक्स्ट वाला टॉपिक हम जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसको मिनट्स, लेकिन हम करेंगे वो इशारा, ठीक। हमने देखा कि उसने कहा अच्छी गुफ्तगू का नाम है, अच्छी आदाब का नाम है और अच्छी गुफ्तगू में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? तैयब, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फिरौन के साथ चलना तो नबी से बात। नबी हम देखते हैं, अच्छा नबी में ऐसा है कि नबी बहुत अजीज बात है और नबी में हर लफ्ज़ जो बनता है ना उसके रूट वर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 लेटर्स होते हैं जिससे रूट वर्ड बनता है, कभी कभार 4 भी, लेकिन बहुत 4 वाला बहुत कम। तो 3 वर्ड्स होते हैं जिससे वो लफ्ज़ निकलता है और फिर आगे उससे और मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। नबी के लिए नबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अलरेडी, नेक्स्ट निकला है, इसके 3 रूट वर्ड्स हैं रा, फा और फा। नजर आ रही है इसका मतलब है ये है इसका रूट वर्ड। इन 3 लफ्ज़ों से मिलके हम आप लेके कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। ये छोटी सी टेक्निकल चीज़ है तो आप लोगों को करेंगे, बाकी सब कुछ इजी है। अच्छा अब जो ये लफ्ज़ है ना रा फा फा इसके हम मीनिंग देखते हैं, इसके क्या क्या, इससे आप एक मानिए किसी को नफा पहुंचाना, किसी को फायदा,
की जगह हो, और साथ ही कब इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे कब रहते हैं, दोस्त कब रहते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ मीडिएट हो, उन्हें दोबारा बर्ताव रखने वाले। और फिर आगे हम मजीद देखते हैं कि वृत्ता से राबता का लफ्ज़ क्या है, जिसका मीनिंग है लुत्फ और मेहरबानी या फिर बेहतर से। अब रिफ्ट लड़की को कहते हैं, और रिफ्ट से एक और लफ्ज़ जो हमने बहुत सुना, जो हमारे नाम भी पता लगता है, रफ़ीक। रफ़ीक किसे कहते हैं? दोस्त को, साथी को। फिर एक लफ्ज़ इसी से बनता है पापा, ये अरबी में कहते हैं कंपनी को, हेल्प को। हम क्या काम लेते हैं, इससे मोशन पिटाएं, जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त भी ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सहारा लेते हैं। और इसी तरह मुर्तबा का लफ्ज़ है कुरान पाक में, दो जगह आता है, दो जगह मतलब मैं बता दूँ और बहुत सही बताता हूँ। वह साथ मुर्तबा का, और इसी तरह वह हसनत मुर्तबा का। मुर्तबा का कहते हैं सहूलत का सामान, सहूलत की जगह, और मेरे पापा उसको कहते हैं उस छोटे तकिए को जो हम सोते वक्त मुंह नीचे रखते हैं। अब हम में से हर एक के जो चिक्स हैं, जो गाल हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, हम उसके नीचे कोई सब चीज़ रखते हैं, नम चीज़। सो ऐसा बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम चीज़, कोई छोटा सा तकिया जो कि नरम चीज़ से बना होता है, जिसे हम गाल के नीचे रखते हैं, उसे भी मेरे पापा। अब मुर्तफिक कहते हैं तकिया लगाने की जगह को। ये लफ्ज़ जन्नत और जहन्नम दोनों के लिए आया है। जहन्नम के लिए आता है वसात मुर्तफा का, कि कितनी बुरी है वो, कितना बुरा है वो ठिकाना, कितनी बुरी है वो हयात की जगह, सब की जगह। और इसी तरह जन्नत के लिए आता है हसनत मुर्तफा का, कि कितनी बेहतरीन है वो हयात की जगह। सो बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन जगह जन्नत, जहाँ जन्नत के आम मिजाज में क्या चीज़ वाली होगी, ठीक है। तो दुनिया में जिन लोगों में लड़की होती है ना, जिस घराने में लड़की होती है, वो घराने किस तरह वाला है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक, क्योंकि आप अभी तो हमने इसका मीनिंग देखा है, और मीनिंग इसको मैंने इतनी इसलिए बताया आप लोगों को, सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ये बोरिंग लगा हो, लेकिन जब हम एक चीज़ के मीनिंग देखते हैं, जैसे हम इसके कितने मीनिंग देखते हैं, तो हमारे लिए इसको समझना आसान होगा। फिर हमारे लिए जब हम वर्ड्स जान लेते हैं, उसके मीनिंग हमें पता होता है, तो हमारे लिए कुरान का तदब्बुर करना बहुत आसान होता है। तदब्बुर करना क्या होता है कि हमने जो कुरान पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा, उसको मज़ीद गौर व फिक्र करना कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और एक हदीस में भी है जिसमें आता है कि लोग जन्नत में दाखिल होंगे ना, कि चिड़ियों की तरह है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमने लड़की को अपने अंदर कैसे लिया। दो चीज़ें हैं जो हमने करनी है, एक हमने अपने रिएक्शन सीखने हैं, तीसरी बात है अपने रिएक्शन को शब्द अपनी पेट पे दुआ लगानी है। इंशाल्लाह अगर आपको किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन है, आपको आई होप इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप जिन लोगों ने नहीं लिए हैं स्नैक्स, आप लोग भी हैं, आप लोग लीजिएगा, हमें तो आपको अपनी का नशा बताया जाता है, इसका मतलब You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take out on me, pray it brings me right to you.